और उन पे सारा जाफ़ी परिचय है कि वो उनका काम क्या है। वो मेडिकल लाइन में है, उनका पूरा दलाली का काम है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? उनका पूरा दलाली का पैसा है और अपने अपराध छिपाने के लिए वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रही हैं और मैं आपको नमस्कार भैया, मैं आपके साथ देसी पत्रकार लोकेश मिश्रा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, योगी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर जो है तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी से युवा नेता प्रदीप यादव हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि योगी के 9 साल बेमिसाल, आखिर उनका क्या कहना है वास्तविक धरातल की स्थिति को लेकर। प्रदीप जी, आपका मुद्दा बुंदेलखंड में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका माननीय मिश्रा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं मतलब भाजपा के कार्यकर्ता जो आप बता रहे हैं कि 9 साल में, तो मेरे हिसाब से 9 साल में सिर्फ़ यूपी में जो हुआ है प्रशासन और भ्रष्टाचार, ये जो कर रहे हैं लोग, ये सभी को पता है कि प्रशासन देख लो आपकी छोटी अगर कोई भी अपराधी है, छोटा-सा भी उस पे मुकदमा अगर होता है, तो सीधा आप एनकाउंटर करती है। ठीक है? छोटा-सा अपराधी है, तो भी आप एनकाउंटर कर रही है और बड़ा है तो भी एनकाउंटर कर रही है, तो कहीं न कहीं ये गलत है। और आपने देखा होगा कि अभी सीतापुर में सीतापुर जिले में 2 दिन पहले का वीडियो आपके पास भी आया होगा, एक माता के मंदिर को गिराया गया है। माता के मंदिर को जेसीबी से तोड़वाया गया है। तो योगी जी यहाँ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, यहाँ कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। भाई राम को मानने से नहीं होता है नहीं, भाई भगवान तो चाहे वो माता का मंदिर हो, श्री कृष्ण का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, भगवान तो भगवान ही होता है ना। तो वहाँ पे मंदिर गिराया गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस पे आज तक के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने क्यों सवाल नहीं पूछा कि ये मंदिर क्यों गिराया गया है? और आपने देखा होगा कि आए दिन यूपी में बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा के नेता कई नेता तो हमने देखे हैं कि जैसे कुलदीप है, उन्नाव विधायक, उनकी ज़मानत हो गई थी। तो कहीं न कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो अपनी पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए अन्य पार्टियों पे निशाना साधते हैं कि सपा में ये था, बीएसपी में ये था, कांग्रेस में ये था। आप अपनी बताइए कि आपने 9 साल में क्या किया? आपने 9 साल में केवल गुंडागिर्दी और जातिवाद फैलाया है आपने। आपने पहले जय श्री राम के नारे लगा के अयोध्या से आप जय श्री राम, सुबह शाम जय श्री राम, जब से अयोध्या से आ रहे हैं आप राम को भूल गए। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं मुद्दा बना लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, जय श्री राम मुद्दा। भाई हम लोग भी यादव हैं और सभी जाति के लोग हर पार्टी में हैं। तो सभी लोग देवताओं को मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं भाई, श्री कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, सभी देवताओं को मानते हैं हम लोग। प्रदीप जी, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। जहां तक हम सपा प्रमुख की बात करें अखिलेश यादव की, उनकी अगर हम एक पंचवर्षीय जब वो मुख्यमंत्री रहे उस कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे जो है काम किए हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं, ऐसा पब्लिक का कहना है। लेकिन जो निचले स्तर उनका था, जो उनके कार्यकर्ता थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहीं ना कहीं जमीनें हड़पी हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया है। क्या ये जानकारी आपके पार्टी के प्रमुख अखिलेश जी की निगाह में है? इस तरीके का मामला क्या अगर वो आगे आना चाहते हैं तो जो उनका जो निचला स्तर है क्या उसमें संशोधन होगा? ऐसे लोग हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है कि ये बात सच है और हम समाजवादी लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं और हो भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में उठा के देखेंगे आप, तो वहाँ तो सभी लोग ऐसे हैं। सभी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 10 रुपए नहीं थे, वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उनके पास है। बहुत से लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो रेंज रोवर से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, 50-50 गाड़ियों के पीछे घूम रहे हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आया? भाई आप समाजवादियों को देखते हैं कि इनके पास ये ज़मीन है, वो ज़मीन है, तो भाई कल जब जाँच बैठेगी, भाई सत्ता परिवर्तन होगा तो आप पे भी जाँच बैठेगी, तो आपके भी सामने आएँगे कि आपके लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आपके पास है, काला धन आप लोगों के पास बैठा है। अभी तो क्या है, आप लोग खाली सफाई कर रहे हैं ना, और अपने पार्टी के आपने अभी देखा कि किसी बीजेपी प्रदीप, यहाँ ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप भी समाजवादी पार्टी से युवा हैं, आप भी यादव वंश से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा गौ सेवा के लिए प्रयास किया जाता है, कुछ गरीब बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, उनके लिए भी आपकी तरफ से आवाज उठाई जाती है। आज के जो भाजपा के नेता हैं उन्हें ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की अच्छाई क्यों नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आरोप लगाते हैं। अब अच्छा इसलिए दिखाई देती है कि मैं विरोध करता हूँ गलत का।
भाई यहाँ पे गाय है, गौशाला है, वहाँ पे गाय मर जाती है तो उनको ट्रैक्टर से बांध के फेंक देते हैं। उसका मैंने विरोध किया है। ये भाजपा का ही है, भाजपा के ही लोग हैं। अब भाजपा की नहीं है लेकिन झंडा तो भाजपा ला घूमते हैं, तो भाजपा के नेता है। कल भी देखने को मिला कि झांसी के बड़े बाजार में जैसी जानकारी चैनल में कुछ महिलाएं थी, निरंतर भाजपा की तारीफ कर रही थी। यहाँ तक उनका कहना था कि पिछली सरकार में जो है वसूली हुआ करती थी, महिलाएं खुलकर नहीं निकल सकती थी। एक महिला का तो ऐसा साफ साफ तौर पर आरोप लगाया गया। जी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। और मैं बता दूं, जो महिला वो बयान दे रही थी, उनसे आप परिचय नहीं होंगे और उनसे सारा जाफी परिचय है कि वो उनका काम क्या है। वो मेडिकल लाइन में है, उनका पूरा दलाली का काम है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? उनका पूरा दलाली का पैसा है और अपने अपराध छिपाने के लिए वो आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो अपराधी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे, क्योंकि उनका साथ खाली भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराधी को हम ना टिकट देंगे, ना किसी अपराधी से हमारी पार्टी कोई संबंध रहेगा। बस समाजवादी पार्टी को तो लोग यूँ बदनाम करते हैं, जैसे कि आ, वर्तमान में योगी सरकार के 9 साल, और यदि समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो आने वाले 5 साल क्या तुलना रहेगी? जाते जाते मेरा आखिरी सवाल। क्या है कि 9 साल में योगी जी ने जो काम किया है वो जनता को पता है, सबको पता है, हमें आपको पता है। बताओ कौन सा विकास किया है योगी जी ने? 9 साल में कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से, ठीक है? और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में विकास किया था, वो भी जनता को पता है कि क्या योगी जी ने किया और क्या अखिलेश जी ने किया। और आने वाले समय में जब 27 में सरकार बनेगी तो यूपी का विकास होगा और ये गुंडागिर्दी समाप्त होगी। प्रशासन का जो अभी चल रहा है रौला वो खत्म होगा और ये बलात्कार हो रहे हैं और यूपी में ये बंद होंगे। हर प्रकार से किसानों की मदद होगी और महिलाओं को 40,000 रुपए देने का जो वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, वो पूरा होगा। कुछ लोग कहते हैं हमारी सरकार आ जाने तो जब बताएंगे। आपकी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, ये क्या है? ये तो हम आपको बताएं, ये तो सब अफवाहें हैं, ठीक है? कि हमारी सरकार रही नहीं क्या? हमारी सरकार कितनी बार रही, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे हर पार्टी में लोग तो होते हैं। ऐसी मछलियों पर क्या आपका शीर्ष नेतृत्व ध्यान देगा? हाँ बिल्कुल, ऐसी मछलियों को तालाब से बाहर ही निकाल दिया है, ऐसी मछलियों को तालाब से बाहर ही निकाल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सारी वही मछली भरी पड़ी हुई है। ये थे हमारे साथ युवा समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता और युवा नेता, जिन्होंने साफ तौर पर जो है भाजपा की जो रणनीति रही, कथनी और करनी रही, उस पर तमाम आरोप लगाए हैं। वहीं आने वाले समय में अगर सरकार को इनकी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर जनहितकारी होंगे, ऐसा इनका कहना रहा। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, जुड़े रहे MBK डिजिटल न्यूज नेटवर्क के साथ।